हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती निकाली है और ये सच में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है बिल्कुल कहीं ना कहीं आरआरबी जैसा ही है। ठीक है, लेकिन क्या बदलाव है, क्या कुछ एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव भी है। जो भी चेंजेस हैं, जैसा भी है, वो मैं आपको पूरा डिटेल्ड एक बार बताऊंगा। राइट, और ये मैं जरूर कह सकता हूं कि हाँ, ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी। ठीक है जी। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 21 जून से शुरू हो चुके हैं और 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है जी, यानी कि आप फॉर्म को भर सकते हो इसको। ठीक, चलिए। बाकी सेम पेमेंट ऑफ फीस का भी सेम वही है। ओके, इसमें अलग अलग है। ठीक है, लेकिन मैंने ये आपको बता दिया है कि ये जो है ये किसके लिए है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क के लिए है। उन्होंने लिखा भी है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ठीक है जी, राइट। तो वही सीएससी यानी कि वो क्लर्क के लिए ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग आपसे बोला गया, जैसे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बीएससीबी, इसमें अलग है, टोटल 57 वैकेंसीज है। और पे स्केल भी बोला गया है। राइट, पे स्केल भी आपको बोला गया 24,050 से 64,480 तक। आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 30 वैकेंसीज, 17,900 से 47,920 तक। औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 18 वैकेंसी से 7200 से 19,300। बेगूसराय में 10 वैकेंसी से 17,900 से 47,920। भागलपुर में 29 वैकेंसी से 17,900 से 47,920। गोपालगंज में 20 वैकेंसी से 17,900 से 47,920। मुंगेर जामुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 25 वैकेंसी से 7200 से 19,300। नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 6 वैकेंसी से 17,900 से 47,920। नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव में 14 हैं, 11,765 से 31,540। पाटलिपुत्र सेंट्रल में 10 वैकेंसी से 17,900 से 47,920। राइट, ये इस तरह से आपको दी गई हैं। राइट, ये इस तरह से आपको दी गई हैं। ओके, राइट। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तब उस केस में आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सिंपल सीधी सी बात है, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, ग्रेजुएट हो। ठीक है जी, चलिए। फिर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि भाई नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल विद अ बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका क्या है, एसेंशियल है, विद अ बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, ये इन्होंने बोला है, आपका बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका होना चाहिए। यानी कि आपका जो है, आपके पास कंप्यूटर का प्रॉपर डिप्लोमा होना चाहिए। यहां पर एक ये तो है। ठीक है, ओके जी। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 33 होगी। ठीक है, राइट, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33। यानी कि कैंडिडेट जो है वो 2 जून 1992 से पहले ना हो और 1 जून 2007 के बाद ना हो। ठीक है, SC/ST के लिए ऑब्वियसली 5 साल की छूट है। राइट, MBC WBC BC गेट रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि बिहार वालों के लिए ही बोला गया है। ये बात जो बोली गई है बिहार वालों के लिए है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स फॉर SC/ST एंड 13 ईयर फॉर MBC BC WBC कैंडिडेट्स। राइट, ये बिहार में जो होता होगा MBC BC WBC, ये राइट, ये उनके लिए है। इन अपर एज लिमिट शैल बी अलाउड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है जी, राइट। चलिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई रिजर्वेशन इसमें है नहीं। आगे की अगर बात की जाए और क्या है, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें प्री और मेंस दोनों होंगे, प्री और मेंस दोनों होंगे। ठीक है, लेकिन जो प्री एग्जाम है वो आरआरबी जैसा नहीं है। ठीक है, प्री जो एग्जाम है वो आरआरबी जैसा नहीं है, लेकिन मेंस एग्जाम आपको आरआरबी जैसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, राइट, यही इस चीज में मेरे था मैंने कुछ ना कुछ इसमें आरआरबी जैसा है। तो बस यही है कि इसमें मेंस एग्जाम जो है वो आरआरबी जैसा है और प्री एग्जाम जो है वो आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ टाइप ये जो है। ठीक है, तो मैं तो आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरआरबी क्लर्क तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें तो मैथ रीजनिंग ही आता है। राइट, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट,
क्वांट 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट, 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे प्री, राइट। सेम उसके बाद फिर मेंस होगा, मेंस में रीजनिंग 40 क्वेश्चन, लेकिन यहां पर क्या है, आरआरबी में क्या होता था, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लेकिन यहां पर क्या है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, 30 मिनट का समय है। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी यहां पर चॉइस है, कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट का टाइम होगा। क्वांट के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट, यानी कि रीजनिंग और क्वांट के लिए 30 मिनट का समय है, बाकी सभी के लिए 20 मिनट। 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर होगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको दी गई है इसमें। अगर एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पर 800 रुपए एग्जाम फीस रहेगी इसमें, ठीक है जी। और किसके लिए, फॉर SC ST वालों के लिए 800 रुपए है, बाकी जनरल OBC और अदर्स के लिए 1000 रुपए होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1000 रुपए उस चीज के लिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कोई और इसके अलावा, राइट, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर, ठीक है। जो सेंटर्स हैं वो यहां पर दिए गए हैं कि बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये सब सेंटर्स आपको दिए गए हैं, राइट, ठीक है जी। और कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होगी तो मैं इसमें जरूर साझा करूंगा आप सभी के साथ। चलिए, बाकी तो सब फॉर्म भरने की जो है इसमें फॉर्मेलिटीज आपको दिखाई गई हैं, और तो ऐसा कुछ ऐसा इसमें है नहीं। अगर होगा तो फिर अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। अगर आपकी डिमांड आएगी कि फॉर्म कैसे भरें इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए तो वो भी हम कर लेंगे, लेकिन वो आप ही तय करेंगे, आप ही बताएंगे, राइट। एक बार आप हमें बता देना, बाकी तो मुझे लग नहीं रहा है इसमें और कुछ ऐसा है, ठीक है, राइट। और तो कुछ ऐसा इसमें है नहीं, ठीक है जी, राइट। चलिए, तो ये था आपके सामने, ओके जी, राइट। ये टोटल वैकेंसी से एक बार मैंने बताई नहीं है, टोटल एक बार आप देख लेना, काउंट कर लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी, ओके। कि इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं आई थिंक मुझे लगता है 257 होंगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 50 30 80, 80 और 7 87, 87 और 18 जो है ये आपका जो है 105, 115, और ये 125, 135, 145, 144, 54, 64, 64 और 5 169, 179, 189, और ये कितना हो जाएगा 195, और ये कितना हो गया 14, 209, 219, और ये 224 के लमसम आपकी जो है 224, 224 और 5 229, 30, हाँ 257 ही है, 257 वैकेंसीज है इसमें, ठीक है जी, राइट। चलिए, लेकिन ठीक है, ये अवसर निकलकर इसलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को मजबूत बना सकें, क्योंकि जो एग्जाम वाली फीलिंग जो होती है ना वो अलग ही है, भले ही आप कितना भी मॉक दे लें, जो एग्जाम में जिस तरह का आप फील करते हैं, जिस तरह जैसे भी, राइट, वो एग्जाम हॉल के अंदर ही पता लगता है। तो एटलीस्ट जैसे मेरा मान लीजिए मेरा टारगेट आरआरबी है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है कि भाई आरआरबी से पहले 3-4 एग्जाम आप अलग और दे पाएं बैंकिंग से रिलेटेड ही, जैसे ये आ गया, अभी हमने इससे पहले धनलक्ष्मी के बारे में बताया था, राइट, और NICL भी है, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्स, IBPS PO होगा, IBPS क्लर्क होगा, इन सब से जब निकल कर आएंगे ना तो आप मजबूत हो चुके होगे अपने आप में। तो कोशिश करिए जो भी फॉर्म आए, किसी भी तरह का कोई लालच नहीं, फॉर्म जरूर भरें और उसको पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से उसको जो है एग्जाम को देने की कोशिश करें, ठीक है। ये अच्छा अवसर है, आप इसको छोड़िएगा मत, फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जो कंडीशंस इसमें हैं अगर वो फुलफिल हो रही हैं तब, ठीक है। चलिए, बाकी अगर कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, राइट, या फिर इस वीडियो के कमेंट में भी आप बता दीजिएगा, अगर कुछ भी लगे आपको, हम जरूर उस पर या तो कमेंट में ही आपको जवाब दे देंगे या फिर उसके ऊपर अलग से कोई वीडियो ले आएंगे अगर लगेगा कि वाकई में बहुत जेन्युइन है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।